हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो केमिकल फॉर्मूलाज लिखना आपके लिए एक सुपर पावर जैसा होना चाहिए। ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, एक सिंपल सा वैलेंसी गेम है। चलिए इस गेम को 3 इजी स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है वैलेंसी एंड सिंबल्स को पहचानना। अगर ये कर लिया तो समझो 80% काम हो गया। केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। इनकी वैलेंसी 1 होने की वजह से हम इनको मोनोवैलेंट आयंस बोलते हैं। तो हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की, जिनको हम केटायंस भी बोलते हैं, क्योंकि मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर हम लगाते हैं प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज वालों को हम बोलते हैं केटायन। तो सबसे पहले यहाँ जो एलिमेंट हमारे सामने है उसका नाम है सोडियम, जिसका सिंबल है Na और चार्ज है +1। 1 हम शो नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि प्लस का मतलब +1 है। तो सोडियम को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, सोडियम कितनी जल्दी फायर कैच करता है। तो उस सोडियम का सिंबल है Na+। फिर आती है बात पोटेशियम की। पोटेशियम का सिंबल होता है K और चार्ज अगेन +1 रहेगा। तो पोटेशियम हमारी जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करता है। पोटेशियम का सिंबल K और चार्ज +1। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर का सिंबल Ag, चार्ज +1। सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, आप सब जानते होंगे। तो सिल्वर का सिंबल Ag रहेगा और चार्ज +1। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का सिंबल रहेगा Cu। अब यहाँ पर ध्यान देना आप कि जिस एलिमेंट के अंदर 2 लेटर्स यूज हो रहे हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल। सेम Ag में A कैपिटल G स्मॉल। तो ये ध्यान देना। और कॉपर के पास 2 वैलेंसी होती हैं, एक तो कॉपर प्लस, एक कॉपर 2+। तो मोस्टली 2 वाली यूज होती है, तो आप ध्यान रखेंगे 2+ वाली। अभी हम आपको सेकंड स्लाइड में बताएंगे। तो फर्स्ट में हमने देखा सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी अंदर माइनस चार्ज होता है, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। इनको एनायंस बोलेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन का H+ रहेगा। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो H। हाइड्राइड में H, अगेन H आ रहा है, लेकिन यहाँ +1 चार्ज है या -1 चार्ज है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड Cl-1। क्लोरीन को आप जानते हैं, तो क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। -1 चार्ज लगने की वजह से इसका नाम बदल जाएगा क्लोराइड। नेक्स्ट है ब्रोमाइड। इसी की फैमिली में है ये ब्रोमाइड, Br-1। आयोडाइड I-1, ये अगेन ये भी हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके ऊपर -1 चार्ज रहेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर कॉमन है, आइड, आइड, आइड। तो मोस्टली एलिमेंट जिनके पीछे आइड लगा है उनके ऊपर -1 चार्ज आता है। सभी में नहीं होता, मोस्टली में होता है ऐसा। तो अब नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब मैनी एटम्स का मिक्सचर, जो मैनी एटम से मिलकर बना हो। जैसे कि अमोनियम, अमोनियम है NH4+, N 4 हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला है, और चार्ज लगने के बाद ये हो जाएगा NH4+। एक नाइट्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम। नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो OH, और ऊपर -1 चार्ज। नाइट्रेट। नाइट्रेट में नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, NO3। याद रखना कि जो 3 नंबर है ये ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है। तो इसमें बहुत सी सब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो आप क्लियर कर लें कि नाइट्रोजन का एक ही एटम है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो NO3, चार्ज है -1, तो माइनस लिखना ही काफ़ी रहेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट, कार्बन का C, नेट 8 यूज करते हैं हम ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम यूज हो रहे हैं, तो HCO3 ये फॉर्मूला बन गया, और ऊपर चार्ज है -1।
तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जो आपको याद रखने हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जिनकी वैलेंसी होती है 2, इसलिए हम इनको डाईवैलेंट आयंस कहते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स अगेन जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए इनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से हम इनको डाईवैलेंट आयंस कहेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और चार्ज 2+। कैल्शियम, दूध पीते हो आप सभी, तो जो दूध के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम है कैल्शियम, तो Ca2+। जिंक Zn2+। ध्यान देना आप कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है Z वो कैपिटल है, सेकेंड लेटर स्मॉल है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर 2 लेटर हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और सेकेंड स्मॉल। आयरन Fe2+। आयरन लोहा जो आप इस यूज़ करते हैं Fe2+। कॉपर अगेन Cu2+। तो ये ध्यान देना हम इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा। कॉपर की दोनों वैलेंसी हैं, Cu+ भी और Cu2+ भी है, लेकिन हम 2+ ज़्यादा यूज़ करेंगे। बेरियम Ba2+। लेड Pb2+। लेड में भी ऐसा ही है, फर्स्ट लेटर P कैपिटल है और सेकेंड लेटर B स्मॉल है। और लेड का यूज़ कहाँ होता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरीज में। तो ध्यान रखना कि इनका सिंबल्स क्या क्या होते हैं। और ये एलिमेंट्स काफ़ी हैं, इतना अगर आप लर्न कर लोगे, इतने अगर आप नोटिस कर लोगे तो आपको ईजिली केमिकल फॉर्मूलाज बनाना आ जाएंगे। अब उन पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर लेते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है। कार्बोनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फॉर्मूलेज बनते हैं कार्बोनेट से, तो इसको ध्यान देना आपने। कार्बन 3 ऑक्सीजन्स, अगेन 8 आया हुआ है यहाँ पर, तो CO3 इसका फॉर्मूला रहेगा और चार्ज होएगा 2-। सल्फाइड, सल्फाइड का SO3 2-। कार्बोनेट की तरह ही सल्फाइड है, C की जगह बस S आ जाएगा। सल्फेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोनेट की तरह ही, तो दोनों को आप लर्न कर लो। मैं इनके ऊपर स्टार लगा देती हूँ। कार्बोनेट और सल्फेट, CO3 2- कार्बोनेट और सल्फेट का SO4 2-। यहाँ पर दोनों ही सिंबल आपने कैपिटल लिखने हैं क्योंकि ये अलग अलग एटम है, अलग अलग एलिमेंट है दोनों, तो इनके अंदर हम अपर क्लास और लोअर क्लास नहीं देखते हैं, मतलब कैपिटल स्मॉल नहीं देखते हैं। इनमें आपको दोनों को ही कैपिटल लिखना है पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर। अब सल्फाइड और सल्फेट में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑक्सीजन के नंबर्स का डिफरेंस है SO3 और SO4। सल्फाइड का SO3 और सल्फेट का SO4। अब नॉन मेटल्स देख लेते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को हम O लिखते हैं ना, तो ऑक्साइड का हो जाएगा O2-। चार्ज आने की वजह से आइड लग जाएगा। नेक्स्ट सल्फाइड S2-। तो हमने 1 वैलेंसी में भी पढ़े थे, उनके ऊपर -1 चार्ज था, हमने आइड लगा दिया था। यहाँ पर आइड लगाने से -2 चार्ज आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं उन एलिमेंट्स की जिनकी वैलेंसी 3 होती है और इनको हम ट्राईवैलेंट आयंस कहते हैं। तो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, इसको आप ध्यान रखें मेटल्स में। एल्यूमिनियम जिसको आप यूज़ करते हो फूड रैप करने के लिए, तो एल्यूमिनियम शीट होती है वो, और उसका सिंबल रहेगा Al, कैपिटल A स्मॉल l, चार्ज रहेगा +3। पॉलीएटॉमिक आयंस में अगर हम बात करें तो फॉस्फेट P 4 ऑक्सीजन और चार्ज है -3, तो PO4 3-। और नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें तो नाइट्राइड N3-। नाइट्रोजन का N और चार्ज -3, तो नाइट्रोजन से नाइट्राइड बन जाता है अगर -3 चार्ज आ जाए। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आप समझो आपका 80% काम ख़त्म हो चुका है। तो इतना करने के बाद आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखना बहुत ईजिली आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। और केमिस्ट्री हैक्स के लिए और केमिस्ट्री कंटेंट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।